हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 1.2, जिसके हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। कह रहा है कि एक व्यापारी है जिसके पास कितने पैसे हैं? 78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। अब उसने क्या किया? 40 रेडियो सेट्स को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए उसने ऑर्डर किया एट ₹1200 ईच। और हर एक रेडियो सेट की कितनी कॉस्ट बताइए यहाँ पे? 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब हमने ये निकालना है कि खरीदने के बाद, उसके बाद जब उसने खरीद लिए ना 40 रेडियो सेट्स, उसके बाद उसके पास कितनी मनी बच जाती है, वो हमने फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी मर्चेंट हैड। ये हमारी आ गई टोटल, है ना? कितने थी टोटल मनी? टोटल मनी मर्चेंट हैड कितने थे? रुपीज़ में हम लिखेंगे यहाँ पे 78,592। क्लियर? ये हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? किसकी कॉस्ट दी है? एक रेडियो सेट की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितनी दी है यहाँ पे? रुपीज़ में 1200। तो अब हमने कितने की निकालनी है? अब हम 40 की निकाल लेंगे ना। तो उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे हैं, यहाँ पे हमें एक की दी थी, हम 40 की निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे? हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1200 को। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितनी आएगी? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ₹1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 40 से। क्लियर? तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, 3 जीरो हम ऐसे लगा लेंगे। 12 4 जो कितना आता है? 48। तो कितनी आ गई? 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे? 48,000 में आ गई। अब हमने क्या निकालना है कि जब उसने 40 रेडियो सेट्स खरीद लिए हैं तो उसके पास कितनी मनी लेफ्ट है ना, कितनी मनी बच जाती है, तो वो निकालेंगे। तो कैसे? ये देखो, ये टोटल पैसे थे ना, मनी, तो ये इतनी मनी उसकी क्या हो गई? खर्च हो गई। तो इसमें से ये मनी कम हो गई, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। तो क्या करेंगे? इस वाले लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मनी लेफ्ट विथ हर। अब उसके पास कितनी मनी रह गई? यहाँ पे करेंगे 78,592,4830 यहाँ पे आ गया। तो हम इसको माइनस कर लेंगे। 2 आ गया यहाँ पे, 9 यहाँ पे 5, 8 में से 8 0, 7 में से 4 3। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आया हमारा? 30,30,592। तो अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट हो गई? कितने पैसे बच गए? 30,590 रुपीज़ बच गए। किसके बाद? 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आगे टोटल मनी आ गई। पहले आपने कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट की हमें यहाँ पे दी हुई थी, हमने 40 की निकाल ली। अब इसमें से कितने पैसे खर्च हो गए? 48,000 खर्च हो गए हैं। तो इसमें से खर्च हो गए, कम हो गए ना पैसे, तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से इसको 48,000 को माइनस कर लेंगे। तो इतनी मनी उसके पास बच गई। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65, मतलब कि 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। अब देखो, एक स्टूडेंट ने क्या करना था कि इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसने 65 से कर दिया, है ना। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था? 56 से, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब देखो, ये वाला नंबर हमारा क्या था? करेक्ट नंबर था, तो उसने इनकरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या बताना है कि अगर उसने मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो उसका आंसर आएगा, ये 65 बड़ा है ना 56 से। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा देन द करेक्ट आंसर से, लेकिन वो कितना ग्रेटर होगा वो हमने फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 8 का क्या आएगा?
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये आ गया इनकरेक्ट नंबर। हम लिखेंगे यहाँ पे इनकरेक्ट नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे इनकरेक्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 65 है ना। तो हम लिखेंगे 7 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 65 है ना। ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है, अब इसको स्टूडेंट्स रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, 470,340। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये नंबर आया। अब कह रहा था कि इससे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमने मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो करेक्ट नंबर क्या होगा हमारा, ये नंबर आएगा ना 7236। तो इससे हम किसको मल्टीप्लाई करना था, हमने 50, यहाँ पे दिया हुआ है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसको रफ में मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आएगा 405216। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये आ गया इनकरेक्ट नंबर, पहले हमने ये फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने करेक्ट नंबर फाइंड किया। क्लियर। अब कह रहा था कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब जो हमारा इनकरेक्ट नंबर है उसका आंसर कितना ग्रेटर है करेक्ट नंबर से, है ना, कितना बड़ा है ना इस वाले नंबर से। तो कैसे करेंगे हम, इनमें से इस नंबर को हम माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा इनकी प्रोडक्ट में, कैसे लिखेंगे, पहले हम ये बड़े वाला नंबर लिख लेंगे 340। अब नेक्स्ट क्या आया हमारा 405216। 10 में से 6 4, यहाँ पे रह गए 3 में से 1 2, यहाँ पे 3 में से 2 1, आगे क्या है हमारा, यहाँ 10 में से 5 5, यहाँ पे 6। क्लियर। ये आ गया हमारा 65। आंसर क्या आया हमारा, आंसर हमारा आ गया 65124, 65,124। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपने ऐसे फाइंड करना है कि वो कह रहा था, पहले स्टार्टिंग से समझते हैं कि हमने 56 से मल्टीप्लाई करना था, ये हमारा करेक्ट नंबर था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। अब कह रहा है कि 65 वाली जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना, आंसर आया ना जो, वो कितना बड़ा है करेक्ट नंबर से, इस वाली मल्टीप्लिकेशन से। अब कैसे फाइंड करेंगे वो कितना बड़ा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला इन प्रोडक्ट, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आई ना, उसमें से हमने क्या कर लिया, इन दोनों को माइनस कर लिया। अब ये वाला इनकरेक्ट नंबर कितना बड़ा है करेक्ट नंबर से, 65,124। क्लियर स्टूडेंट्स। ये 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन क्या है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। कह रहा है कि एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब कह रहा है कि टोटल कपड़ा कितना है हमारे पास, 40 मीटर है। हाउ मैनी शर्ट्स, अब इस 40 मीटर कपड़े से हम कितनी इतने साइज़ की शर्ट्स बना सकते हैं, और हमारे पास बाद में कितना कपड़ा बचेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एक शर्ट की पूरी मेज़रमेंट दी हुई है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े से एक शर्ट बनेगी, लेकिन जहाँ पे हमारे पास क्या है 40 मीटर टोटल कपड़ा है, तो इसमें से ऐसी शर्ट्स कितनी बनेंगी वो हमने बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर सेंटीमीटर में, हम सबके यूनिट क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करके एक ही यूनिट में इनको रखेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, एक शर्ट का वो साइज़ दिया हुआ है, हम कैसे लिखेंगे पहले टोटल, चलो पहले ये लिख लेते हैं। 9th क्या आएगा, इसका टोटल कितनी है लेंथ कपड़े की, 40 मीटर। हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ की कितनी आई, 40 मीटर। हम इसको सबको चेंज करेंगे, इसको भी चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में करेंगे इसको।
अब देखो स्टूडेंट, जहाँ पे 40 मीटर है तो हम इसको लिखेंगे, हमने पढ़ा था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर। अब इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब कितना आ जाएगा हमारा, 4000 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में आ गया। अब हमारे पास कितना कपड़ा है, टोटल 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब कह रहा है कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, क्लॉथ हम लिखेंगे नीडेड फॉर 1 शर्ट। तो 1 शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए था हमें, 2 मीटर दिया था और 15 सेंटीमीटर। इसको भी हम पहले चेंज कर लेंगे मीटर वाले को। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे हमने अभी ऊपर इसको कन्वर्ट किया तो कैसे करेंगे, जहाँ पे आ जाएगा 2 × 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे इसको आपने किया हुआ प्रीवियस क्लासेस में। अब यहाँ पे आ जाएगा 200 + 15 कितना बन गया, 215 सेंटीमीटर। ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, सेंटीमीटर में। आगे हमने क्या बताना है, अब देखो ये जो टोटल कपड़ा ना, इस कपड़े में से 215 सेंटीमीटर कितनी ऐसे साइज़ की कितनी शर्टें बनेंगी। तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना, मीन्स कि इस कपड़े को कट करके शर्ट्स बनाएंगे। तो इस कपड़े को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, किससे, 215 सेंटीमीटर से। तो हम कैसे निकालना है इसको, आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालनी है ना, कितनी शर्ट्स बनेंगी, और ऐसे नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी बना सकते हैं यहाँ पे 4000 से। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 215 से। क्लियर। यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आगे इसको हमने डिवाइड कर लेते हैं, 2154000 कैसे करेंगे। अब 2 से करेंगे, ये 400 से समथिंग ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको करेंगे 215। 1 से करेंगे, 10 में से 5 5, यहाँ पे 9 में से 1 8, यहाँ पे 3 में से 2 1 आ गया। क्लियर। ऊपर से हमने ये आ गया हमारा 0 आ गया। क्लियर। अब हम 215 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 215 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 35 नहीं, 8 से करते हैं हम। 8 से कितना आया, 16, जहाँ पे आया एक 17, ये आ रहा है हमारा 1720। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया 17, यहाँ पे 20 आ गया। क्लियर। 0 5 में से 2 3, यहाँ पे 8 में से 7 1 आ गया। क्लियर। यहाँ पे आ गया 130 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। ये तो आंसर क्या है हमारा 18, मीन्स कि इस कपड़े से हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, 18 शर्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारा रिमाइंडर आया ना, ये इतना हमारा कपड़ा बच गया। क्लियर। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे आंसर, हम लिखेंगे यहाँ पे 18 शर्ट्स कैन बी मेड एंड, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इसको ये हमारा आ गया 130 सेंटीमीटर आया, तो ये भी हमारा क्या आया, 18 शर्ट्स आ गई। अब इसको आपने कन्वर्ट करना तो कर सकते हो। यहाँ पे 130, आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है। 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल लेफ्ट, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है। अब कैसे करना है इसको, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रफली मैं जब बताती हूँ 130 सेंटीमीटर है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 130 कैसे बनता है, 100 + 30, तो यहाँ से आएगा ना 100 सेंटीमीटर + 30 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे + 30 सेंटीमीटर ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो आंसर में 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा आपका, ये आपका बच गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने फाइंड करना था कि ये टोटल कपड़े से हमारी कितनी शर्ट्स बनेंगी, 18 शर्ट्स बनेंगी और 130 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बच गया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।